हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जामपुर। आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 1 में? प्रश्न संख्या 1, इसका जो सही जवाब होगा ए, प्रस्तावना। ठीक है, इसमें हम संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अर्थात हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की जो झलक मिलती है संविधान के प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक, प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। एक, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। एक, प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। एक गणराज्य। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक है, गणराज्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य या फिर सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? यह बताना है आपको कि कौन सा आदर्श प्रस्तावना में नहीं शामिल था जिस समय संविधान बन रहा था। स्वतंत्रता, समता, समाजवादी या फिर न्याय? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, समाजवादी। अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। देखिए जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है इसका अर्थ शासन पद्धति से होता है। ठीक है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली को विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ठीक है, इस शासन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन। भारत पूर्व संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 या फिर 26 नवंबर 1949? इसका जो सही ऑप्शन आपको मिलेगा डी, 26 नवंबर 1949 को भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। 26 नवंबर 1949 को भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत किया गया और यह अधिनियम
अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर संशोधन ही नहीं किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा सी, ठीक है, 1 बार किया गया है। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन 1 बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, या किया गया था संशोधन 1976 के द्वारा, 1976। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, यह बताना है आपको। पहला है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा है समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब मिलेगा आपको संघीय। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, परंतु इसे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की सम्मान का या फिर वयस्क मताधिकार का। प्रश्न संख्या 9, इसका जो सही ऑप्शंस होगा आपका, वह ऑप्शंस मिलेगा डी, ठीक है, वयस्क मताधिकार। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है या वयस्क मताधिकारों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित किया गया है, 326। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शों प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या फिर मूल कर्तव्यों में। इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, उद्देशिका। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श का प्रतिबिंबित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में या फिर संविधान में कहीं नहीं। तो प्रश्न संख्या 11, इसका जो सही जवाब आपको मिलेगा डी, ठीक है, संविधान में कहीं नहीं किया गया है संघीय शब्द का प्रयोग। देखिए, भारतीय संविधान के संघ जो है अर्थात फेडरेशन, ठीक है, शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया आर्टिकल 1 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या फिर परिसंघ। तो इसका जो सही जवाब आपको मिलेगा सी, राज्यों का संघ, ठीक है, या भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है या फिर संघीय राज्य है। तो इसका आपको जो सही जवाब मिलेगा ए, राज्यों का संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ। परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, महासंघ या फिर राज्यों का संघ। इसका जो सही जवाब होगा डी, ठीक है, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं? सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार की संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप या फिर सरकार का एकात्मक स्वरूप। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा बी, सरकार का संघीय स्वरूप। देखिए, संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वह संघात्मक संविधान का एक मूल तत्व होता है। ठीक है, और यह विभाजन एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। ठीक है, और सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि हम अगली क्लास आपके फीडबैक के अनुसार अच्छे से बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।